सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट्स त घणियूं आहिनि, पर सिंधियुनि जी सिंधियुनि लाइ हिकड़ी बेस्ट साइट आहे रिश्तो.com, जेका रिश्तो मीट नाले फ्री मीटिंग रूम जी सहूलियत पिण प्रोवाइड कंदी आहे, उहो बि रिफ्रेशमेंट सां गॾु, जेको तव्हां जे होटलनि जा वॾा बिल भरण खां बचाईंदी आहे। रिश्तो.com वर्ल्ड जी हिकड़ी इहा साइट आहे जेका इहा फैसिलिटी प्रोवाइड कंदी आहे। किन सिंधी परिवारनि जो त इहो चवणु आहे त रिश्तो मीट हुननि जे लाइ हिकु लकी चाम आहे, त पोइ देर छा जी, अॼु ई कॉन्टेक्ट कयो रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। सभी राजकीय पक्ष की तरफ से, अलग अलग संस्थाओं की तरफ से हम लोग यहाँ पे निषेध व्यक्त करने के लिए आए हैं। तो प्रयत्न करत असताना त्यांनी विचारलं होतं की तुम्ही हिंदू आहात की मुसलमान आहात, आणि जेव्हा त्यांनी हिंदू आहेत असं ऐकलं, त्यांना मारण्यात आलं। त्याच्या मागचे दोन गोष्टी त्यांच्या मनामध्ये होत्या, आणि हे भारतीय म्हणून आम्हाला समजणं आवश्यक आहे। अशोका फाउंडेशन की तरफ से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का विरोध किया गया है। साथ ही इस आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। जहां अशोका फाउंडेशन की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिक शामिल होकर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में धर्म पूछकर निर्दोष 27 नागरिकों की गोली मारकर निर्मम हत्या की गई। यह आतंकी हमला देश पर साइकोलॉजिकल हमला है, जहां धर्म पूछकर निर्दोष लोगों को मारा गया, जिससे देश में धर्म के नाम पर दंगे कराने का यह प्रयत्न किया गया है। पर पूरा देश आतंकियों के इस हमले के विरोध में एकजुट है और भारत सरकार के साथ आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश खड़ा है, ऐसा कहना है अशोका फाउंडेशन के संस्थापक शिवाजी रगड़े जी का। बाईस तारीख को कश्मीर में पाकिस्तानी दहशतवादियों द्वारा जो आतंकवादी हमला हुआ, और उसमें हमारे जो भारतीय लोगों की निगरून वहाँ पर हत्या की गई, जो भी हमारे भारतीय वहाँ पर मारे गए, उन्हें आज हम यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। और जो भी पाकिस्तानी है या जो दहशतवादी है, उनका निषेध करने के लिए सभी विविध पक्ष संगठन के हमारे पैनल नंबर 12 के सभी साथी यहाँ पर आए, और सभी ने पाकिस्तान का और दहशतवादियों को यहाँ पर तीव्र निषेध किया और सभी मृतकों को यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पण की। देखिए, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा धोखा ही किया है। जब भी भारत की तरफ से कभी भी पहल हुई है, दोस्ती की पहल हुई है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से हमेशा गद्दारी हुई है, और उन्होंने हमेशा भारत को धोखा ही दिया है। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तानी को कड़ा सबक सिखाया जाए। आज सभी हम लोग भारत सरकार के साथ हैं। सरकार ने सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है, केवल दिखावा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसके पहले भी 2019 में जब भी पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद भी सरकार ने कड़ा संदेश देने की बात की थी, लेकिन मुझे लगता नहीं है एक भारतीय होने के नाते कि पाकिस्तान को कोई संदेश गया है। आज भी जब सरकार कहती है कि कश्मीर सुरक्षित है, देश सुरक्षित हाथों में है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो वीडियोज़ हमारे पास आ रहे हैं कि जो एक 7 साल के बच्चे ने कहा कि जहाँ पर वो थे वहाँ पर कोई सुरक्षा नहीं थी। 2000 करीबन वहाँ पर पर्यटक गए थे, नीचे 3.5-4 किलोमीटर के दायरे पर वहाँ पर मिलिट्री बेस था, लेकिन कोई सुरक्षा नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की चूक है। मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि फिर ये चूक न हो। हम यहाँ पर कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं,
हम सभी विपक्षी दल, सभी सामाजिक राजकीय संगठन, सभी सरकार के साथ हैं। आप कड़े से कदम उठाइए और सरकार को संदेश दें। लेकिन आपके माध्यम से मैं और भी गुजारिश करता हूँ हमारे सभी भारतीयों से, क्योंकि जिस दिन से हत्या हुई है देश में एक आग लगाने का एक माहौल बनाया जा रहा है। देश में इसके पहले भी कई आतंकवादी हमले हुए हैं, लेकिन कभी भी आतंकवादियों ने कभी भी किसी की जात या धर्म देखकर पूछकर उनका अटैक नहीं किया। मुंबई में जो अटैक हुआ था मुंबई में, वहां पर करीबन 175 लोग मारे गए थे और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की थी, लेकिन इनकी क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है कि जिस तरह साइबर अटैक होता है, जिस तरह से न्यूक्लियर अटैक होता है, मुझे ऐसा लगता है कि भारत देश पर पाकिस्तान ने इस बार साइकोलॉजिकल अटैक किया है। साइकोलॉजिकल अटैक, क्योंकि भारत देश में कुछ सालों से हिंदू मुस्लिम में एक दरार गिराने की कोशिश की जा रही है। आप ये क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए। आतंकवादी वहां पर थे, वो अंधाधुंध फायरिंग नहीं कर रहे थे, वो धर्म पूछ रहे थे और धर्म पूछकर केवल पुरुषों को मार रहे थे और महिलाओं को जाने दे रहे थे। ऐसा क्यों? आतंकवादी आए तो सभी को मारना चाहिए, लेकिन उन्होंने महिलाओं को जाने दिया ताकि वो जाके मैसेज देवे कि हिंदू को उसकी जात धर्म पूछकर मारा है। और इस देश में एक साइकोलॉजिकल दंगे कराने का पाकिस्तान का प्रयास था, लेकिन वो भारतीयों ने विफल कर दिया है, क्योंकि आज भारत एक शक्तिशाली देश बनने की ओर बढ़ रहा है। और इस तरह से दंगे अगर देश में होंगे तो देश पीछे जाएगा, ये भारतीय समझते हैं। लेकिन भारतीयों ने संयम लिया है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने धर्म पूछकर हमारे भारतीय हिंदुस्तानी हिंदू भाइयों को मारा है, लेकिन उसी ये दहशतवादियों को मुंह तोड़ जवाब वहां पर कश्मीरियों ने दिया है। कश्मीरी जितने मुसलमान थे उन्होंने हमारे भारतीय हिंदू भाइयों की मदद की, उन्हें नीचे पहुंचाने में मदद की, उन्हें अपने घर में रखा, खाना पानी सभी व्यवस्था की। कश्मीरी पूरी तरह से रास्ते में उतर चुके हैं और पाकिस्तानियों का विरोध कर रहे हैं। तो हम सभी भारतीय यहाँ पर कोई भी जातिवाद न करते हुए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख है, ईसाई हो, सभी हम पहले भारतीय है, बाद में हिंदू है, बाद में मुस्लिम है, बाद में सिख और बाद में ईसाई है। हम भारतीय एकजुट होकर पाकिस्तान को कड़ा मुकाबला करना है, उसे जवाब देना है। हम पूरी तरह से भारत सरकार के साथ है। हम प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सभी सरकारी एजेंसियों से निवेदन करते हैं कि इस बार आप पाकिस्तान को कड़ा जवाब दे। हम पूरी तरह सरकार के साथ हैं। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।